कैन यू आप क्या अपनी कैन यू प्लेस अ फिंगर ऑन व्हाट्स गॉन रॉन्ग फॉर इंडिया? ये एक्सपोज कल गौतम गंभीर ने बोला कि हमने इतना बुरा नहीं किया है। स्ट्रेटेजिकली सर टीम इंडिया में इस वक्त पर कोई गेम अवेयरनेस नहीं है, कोई गेम सेंस की बात नहीं है। लंच से पहले आप हमेशा आउट होते हो, आपको पता नहीं होता कि कॉम्बिनेशंस क्या खिलानी है, कहां पर कौन सा बॉलर वर्क करेगा नहीं करेगा। जब पंत में बॉल आउट होते 150 तो हमें लगा था कि करिश्मा चमत्कार कुछ इस तरीके की चीजें जो है टीम इंडिया को चाहिए होंगी, लेकिन अभी जब हम बात करें तो 185 ऑल आउट, वो भी तब जब जसप्रीत बुमराह ने 22 रन बनाए तो आप 185 पहुंचे हो। और बुमराह को अब आके बॉलिंग डालनी है, कल भी बॉलिंग डालनी है, चमत्कार भी करना है। अब सुनने में आ रहा है कि बुमराह पूछे कि अंपायरिंग भी मुझे करनी होगी, तो सब जसप्रीत बुमराह ने करना। राहुल भाई स्निको भी मुझे को चलाना है। स्निको पर तो उन्होंने सवाल उठाए कि भाई की कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही मुझे अंपायरिंग डिसीजंस में, लेकिन 185 ऑल आउट, एक और बार आप 80 ओवर नहीं खेल पाए हो। वो 150, 180, 100, 46 फर्स्ट इनिंग्स की स्कोरें कंटिन्यूअसली ये चल रही है। जो घूम फिर कर बात ये भी आएगी, जो सर भी पूछ रहे थे कि टॉस पर क्या डिसीजन आपने सही लिया कंडीशंस देखते हुए, क्या प्लेइंग 11 जहां आपके पास 2 स्पिनर्स हैं इस तरीके के विकेट पर, वो कितना सही है? नहीं, वो तो देखो इंडिया ने प्री कंसीव्ड, इंडिया इस पूरे दौरे पे डिफेंसिव रहा है। इनको 14 नंबर तक बैटिंग चाहिए अगर पॉसिबल होती है। 11 खेलते तो उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को बैटिंग के लिए खिलाया। पिछले मैच में चला भी ना, पिछले मैच में चला भी आपका। तो आप सबसे बड़ी बात है कंडीशन से नहीं आज पढ़ पाए हो आप। मतलब इस विकेट पे जहां पे कुकामुरा का बॉल 72 ओवर बाद भी सीम कर रहा है, मतलब आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है। सुबह मतलब काला आसमान था, अंधेरा था, आप बैड लाइट में आपने मैच बैटिंग कर ली पहले। यार जो भी हो गया बट वो नहीं है। आपने 11 क्या खिलाई, आपने टॉस जीत के बैटिंग करनी तो थी। बैटिंग किस तरफ जा रही है, आप चाहते क्या हो? 185 रन है, 185 रन मैं फिर मानता हूं कि इज्जत बच गई। एक शेर तो 140 भी नहीं लग रहे थे। अब सवाल यह है कि आपके पास तकरीबन 4 ओवर का गेम है, क्या आज आप 1 या 2 आउट कर सकते हो? अगर आपने 1 या 2 आउट कर दिए तो मैं फिर भी कहूंगा इंडिया कल आएगा, जगा होगा, इंडिया आएगा अलाइव। नहीं तो यार ये टेस्ट मैच भी एक टॉर्चर हो जाएगा इंडिया के लिए। और ये जो हम अभी आपने पूछा कि टाइम इतना मेरे को तो स्ट्रेटेजिकली और सिचुएशन वाइज हम डिस्कस भी कर रहे थे कि बेहतर ये होता है कि इंडिया को भी 40 मिनट तो कम से कम मिलते बॉल डालने को। ये ठीक है 15-20 रन आए हैं आपके, बट अब वो यानी कि 4 ओवर्स में वो अगर हम 4 मानकर चलते हैं तो टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स के साथ वो आपके 3 हो सकते हैं ओवर्स, 3 ओवर सर्वाइव करने। और कल अगर पहला सेशन निकल गया तो जो हम बार बार बात करें कि 1.5 दिन के खेल के बाद, मतलब 1 दिन और एक पहला सेशन, ये विकेट आपको थोड़ा सा बेहतर भी दिखेगा वहां पर। और अब फिर ये है कि हमारे पास एक बुमराह सिर्फ, उनके पास स्टार्क नहीं तो बोलेंड नहीं तो कमिंस नहीं तो बो वेबस्टर, द ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स टुगेदर, वो आपके पास है। तो हमारे पास वो है नहीं घूम फिर के बुमराह। बट कैन यू आप क्या अपनी कैन यू प्लेस अ फिंगर ऑन व्हाट्स गॉन रॉन्ग फॉर इंडिया? ये एक्सपोज कल गौतम गंभीर ने बोला कि हमने इतना बुरा नहीं किया है। स्ट्रेटेजिकली सर टीम इंडिया में इस वक्त पर कोई गेम अवेयरनेस नहीं है, कोई गेम सेंस की बात नहीं है। लंच से पहले आप हमेशा आउट होते हो, आपको पता नहीं होता कि कॉम्बिनेशंस क्या खिलानी है, कहां पर कौन सा बॉलर वर्क करेगा नहीं करेगा। और बैटिंग ऑर्डर कप्तान ने भी अपनी सहूलियत के चलते वो भी बदले। तो आई थिंक राहुल भाई जो एक सबसे बड़ी चीज हम कह रहे हैं कि जो एक था कि स्ट्रेटजीज में कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रेटजीज में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, बट स्ट्रेटजीज ही नहीं होना, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो कुछ चीजें क्या होता है, क्रिकेट ना इतने साल का आपका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो आप तजुर्बे के बेसिस पे आप अपनी टीम 11 बनाते हो, तजुर्बे के हिसाब से आप खेलते हो। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना बहुत सारी चीजें जो हो रही है वो आप इंस्टिंक्ट्स पे खेल रहे हो कि जी तुक्का लग जाए कि हाँ कि ऐसा करते हैं तो ऐसा हो सकता है। क्या पता तुक्का लग जाए। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया बोले हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि वो ऐसा खेल रहे हैं। अब देखो बैटिंग आपको पता है आपकी बैटिंग ने क्या किया हुआ है, बैटिंग की आपकी कैसी फॉर्म, बट कुछ डिसीजंस जो है ना वो मुझे थोड़े से ज्यादा एडवेंचरस लगे, या पता नहीं आप क्या, मैं एम्बिशियस नहीं कहूंगा, मैं एडवेंचरस कहूंगा। जो होता है ना कि आप बोलते हो कि यार देखते हैं ना मजा आएगा, देखते हैं। एम्बिशियस तो होता है कि यार आज जाएंगे हम ना, मतलब या तो बहुत अल्ट्रा डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे, या फिर हम जाएंगे हम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। अब देखो आपने क्या किया, टॉस जीत के आपने इस विकेट पे बल्लेबाजी ली, ठीक है। आई थिंक वो एक सवाल है, वो एक ऐसा मुद्दा होगा जो डिबेटेबल हो सकता है। आप कहें कि यार पहले बैटिंग करना इज नॉट बैड, वो आपका एक स्ट्रैटेजी का वो होगा कि भाई प्लेयर्स थके हुए हैं, कि भाई ये विकेट ऐसी है, चाहे जो मर्जी है इवेंचुअली सिडनी की विकेट, ये ग्रास कवर हटेगा तो इसके नीचे क्रैक्स होंगे, उसको कैसे छुपाओगे आप, जो भी है। बट आज देखो वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे थे रविंद्र जडेजा के साथ। द मोमेंट रविंद्र जडेजा आउट होते हैं, बुमराह नहीं आते, प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं। आई एम श्योर सोच समझ के फैसला लिया होगा। अब उसमें हुआ क्या, बुमराह का हमें पता है कि यार वो तजुर्बा है उनके पास, उनका डिफेंस बहुत अच्छा है। अब क्या हो रहा था उस सिचुएशन में कि वॉशिंगटन सुंदर पर भी एक तरह से ना एक प्रेशर बन रहा था कि मुझे ना ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेनी है, आखिरी बॉल पे मुझे इंश्योर करना है, चौथी या पांचवी या छठी बॉल पे कि मैं स्ट्राइक अपने पास रखूं और उधर दौड़ जाऊं, ठीक है, ताकि अगले ओवर में वापस मेरे पास स्ट्राइक रहे। अब उसमें क्या हो रहा था, उनको उन पे भी प्रेशर बन रहा था। बुमराह होते एटलीस्ट आप थोड़ा सा ना फेथ जता सकते हो कि एक तो भाई एक सीनियर प्लेयर खेल रहा है, कप्तान खेल रहा है, वो कप्तान जिसका मतलब डिफेंस अच्छा खासा है, वो सब चीजें। बाकी यार देखो वही ढाक के 3 पात हैं आपके। अब आप रोहित शर्मा बोल लो, विराट कोहली बोल लो, फलाना बोल लो, ढिमकाना बोल लो, ये बोल लो, इवेंचुअली क्या होता है कि एक डिसीजन जो है, मुझे लगता है कि जो एक, अगर आप मुझे बोलो ना एक पिन पॉइंट करने को एक डिसीजन इस पूरी सीरीज में, मैं कहूंगा रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया पहुंचना, उसके बाद ये डिसाइड करना कि मैं नंबर 6 बैटिंग करूंगा। मेरा मानना है उस दिन रोहित शर्मा को ओपन करना था, और अगर आप 6 पे बैटिंग कर रहे थे तो आपको वही, तो अगर आप मुझे एक पूरा इस सीरीज का एक मुझे एक
ऐसा लम्हा बताओ जो शायद से जिसने बहुत कुछ इस सीरीज में, हो सकता है कल है जो हम बात कर रहे हैं छोटे मोटे डिस्प्यूट्स, वो पहले भी रहे होंगे रोहित शर्मा के, बट द मोमेंट रोहित शर्मा आए उन्होंने कहा कि मैं एक काम करता हूं नंबर 6 बैटिंग करूंगा, उसके नंबर 6 से वो नंबर उनको आए, उनको ओपन करना चाहिए था, एज सिंपल एज दैट। आई थिंक दैट हैज लेड टू अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज इन द टीम। फिर चाहे अब देखो शुभमन गिल कप्तान बाहर ड्रॉप हुए हैं, उसके बाद शुभमन गिल को खिलाया आपने, ठीक है, विकेट फेंकने के लिए जिम्मेदार वो अपने खुद ही हैं, बट वो भी तो एक प्रेशर पे खेल रहे होंगे। ऋषभ पंत को पता नहीं आपने अंटर बजा के कहा ना ऋषभ ना पुत्र, तू अब 5 नंबर खेलता है, तू 6 नहीं खेल रहा है, अब तुझे खेलना है मतलब पुजारा, राहुल द्रविड़, मतलब घुस जा, घोट के पीले अपना धनिया, वो आपने धनिया नहीं बोला। अब शुभमन गिल का सॉरी ऋषभ पंत का डिफेंस इज वेरी, क्या हो रहा था वो ड्राइवों वाली बॉल पे था छोटे पैर से मतलब बस रख रहे थे बैट, जो उनकी चौके भी गए हैं, जो उन्होंने ड्राइव पे उधर भी मारे, जो चौके जाने चाहिए थे जो नहीं गए, वो भी हल्का बैट रख रहे थे। ही वाज सो टेंटेटिव कि मैं अपना कहीं भाई फिर कहीं मुझे बाद में दोबारा बोल दिया जी ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। देखो कभी कभी ये होता है ओवरसीज दौरों पर, खास तौर से ये होता ही है कि प्लेयर्स इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि